ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो कल हम कर रहे थे चैप्टर मैनेजमेंट वाला, हमने तकरीबन कल हाफ चैप्टर जो है उसको कर लिया था। कल हमने दो इंपॉर्टेंट बेसिकली हमने टॉपिक किए थे। एक हमने किया था डिस्क्वालिफिकेशन या इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा हमने की थी जनरल प्रोविजन डायरेक्टर्स की, जिसको हम इलेक्शन भी कह सकते हैं। तो इलेक्शन का प्रोसीजर कल हमने देखा था और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था। आज हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। देखो बेटा, नॉर्मली दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ होते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर, ठीक है, कुछ होते हैं डीम्ड इलेक्टेड, मतलब वो इलेक्टेड नहीं होते लेकिन कंसीडर ऐसे किया जाता है कि वो इलेक्टेड हैं। और कुछ होते हैं अपॉइंटेड डायरेक्टर, ठीक है। इलेक्टेड डायरेक्टर तो बेटा होते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, बस जो सब्सिक्वेंट थ्रू इलेक्शन जो आते हैं उनको कहा जाता है इलेक्टेड डायरेक्टर। डीम्ड इलेक्टेड डायरेक्टर ये बेटा वो डायरेक्टर होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू तो नहीं आते लेकिन बहरहाल ये इलेक्टेड समझे जाते हैं। कौन कौन से? इसमें फर्स्ट डायरेक्टर आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह इसके अंदर जनाब तमाम नॉमिनी वो वाले डायरेक्टर आते हैं जो कोई आर्टिफिशियल पर्सन अपॉइंट करता है। मुझे बताएं बेटा, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मेंबर हो सकती है? यस सर। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर भी खरीद लेती है और उसके बाद वो डायरेक्टर भी नहीं हो सकती, तो भाई फिर उसको मैंगो का फायदा हुआ, तो फिर क्यों उसने शेयर खरीदे? तो लिहाजा वो खुद तो डायरेक्टर नहीं हो सकती लेकिन वो किसी बंदे को नॉमिनेट कर सकती है, अपना कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर उसको नॉमिनेट कर दे, जी मेरे ब्याह पे ये यहाँ का डायरेक्टर बन के रहेगा। तो लिहाजा वो जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है जो आर्टिफिशियल पर्सन अपॉइंट करता है, एक आर्टिफिशियल मेंबर जो कंपनी का मेंबर हो, वो जो बंदा एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट करता है उसको डीम्ड इलेक्टेड कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है बेटा कैजुअल वैकेंसी वाला, कि अगर कोई डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू आया, बेचारा अल्ताफ भाई को प्यारा हो गया, उसकी बोरी बन गई, एआर भाई की पट्टी पे आ गया, तो अब उसकी जगह पे जो शख्स आएगा वो इलेक्शन के थ्रू तो नहीं आएगा, वो तो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे होंगे, लेकिन वो भी इलेक्टेड, डीम्ड इलेक्टेड कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं। ये कौन से होते हैं बेटा? ये तमाम वो नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं जो बाय विर्चू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट होते हैं। मतलब एक कंपनी का किसी दूसरे शख्स के साथ, किसी बाहर के बंदे के साथ कोई और रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ना तो वो शेयर होल्डर है, ना मेंबर है, ना कुछ भी ये है, बस कुछ पर्सनल कमर्शियल या बिजनेस रिलेशन है उसके साथ कंपनी के, तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी बंदे को नॉमिनेट कर देता है डायरेक्टर। वहां पे जिस तरह क्रेडिटर होते हैं, कि आप बैंक में जाते हो, उसे कहते हैं जी मुझे कर्जा दो, वो कहता है तुम्हारी शक्ल देखिए अपनी है, और घर वाले तुम्हें दूसरी बार साला नहीं देते हुए, और बाजार में जाते तुम्हें कोई रास्ता नहीं देता, और तुम्हें कोई हंस के स्माइल नहीं देता, और तुम मेरे से कर्जा लेने आ गए, शक्ल देखिए अपनी। आप कहते हो सर जी जरूरत है मेरी, वो कहता है एक शर्त पर मैं कर्जा दूंगा। आप कहते हैं जी क्या? कि मेरी तरफ से मेरा बंदा एक आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा, ताकि वो आपको रेगुलेट कर सके, देख सके कि भाई आप क्या कुछ कर रहे हो। तो वो जो बंदा नॉमिनेट कर रहा होगा वो अपॉइंटेड डायरेक्टर होगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वो डायरेक्टर होते हैं बेटा जो इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम कंपनी। मुझे बताएं बेटा, कंपनी के अंदर जो पैसा होता है वो किसका होता है? एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर जो पैसा होता है वो किसका होता है? जनरल पब्लिक का, मेंबर्स का। अब जाहिर सी बात है कि जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर होंगे तो वो तो सारे मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएंगे, ऐसी बात है। डायरेक्टर तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर ही बनेंगे, उन्हीं के पास ही वोट ज्यादा होंगे, अपने वोट ही वो खुद को दे दें तो डायरेक्टर बन जाएंगे। माइनॉरिटी वालों के तो डायरेक्टर नहीं होंगे वहां पे। तो लिहाजा माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो लॉ कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी अपॉइंट करेगी जो उनके ऊपर नजर रखेगी। और इसी तरह तीसरा आता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉइज भी नहीं होते, कंपनी के डायरेक्टर भी नहीं होते, बल्कि इसको डायरेक्टर बनाया जाता है जस्ट इनका नाम यूज करने के लिए, उनकी गुडविल यूज करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस यूज करने के लिए, उनकी प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। तो लिहाजा ये तीन तरह के डायरेक्टर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर: इलेक्टेड डायरेक्टर, डीएमडी इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड। ये वाले डायरेक्टर और ये वाले डायरेक्टर तो कंपनी के मिनिमम नंबर में काउंट होंगे।
मुझे बताया बेटा एसएमसी के केस में कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए? वन वन होना चाहिए। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के केस में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? टू अनलिस्टेड के केस में? थ्री लिस्टेड के केस में? सेवन 7। शाबाश। अब ये जो हमने गिनती की इसमें ये डायरेक्टर भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल नहीं है। समझ आ गई? तो अब मुझे इस लिस्ट को देख के बताएं नॉमिनी डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर का जिक्र इनमें से कहां पर आ रहा है? सर दो में से आ रहा है सर। दो में से आ रहा है। ये वाला कौन सा नॉमिनी है? डीम्ड इलेक्टेड वाला। कौन अपॉइंट कर रहा है इसको? इसको नॉमिनेट कौन कर रहा है? शाबाश, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। क्रेडिटर सर। ऑडिटर? क्रेडिटर सर, क्रेडिटर या गवर्नमेंट वगैरह। नहीं, ये क्रेडिटर नहीं। क्रेडिटर तो ये वाला अपॉइंट कर रहे हैं। ये कौन नॉमिनेट कर रहा है? ये बेटा आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज, एओपीज, फर्म्स, यस सर। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो है सही जो से। नॉमिनेट कर रहा होगा वो ये डायरेक्टर होगा। ये डायरेक्टर कौन होगा? जो क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा होगा। पढ़े जी से। हाँ जी, पढ़ लिया बच्चे? यस सर। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस कि क्या कोई डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी और को दे सकता है? मिसाल के तौर पर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर इलेक्ट हो गया, तो मैंने हाथी को पकड़ा और उससे कहा यार मेरी जगह पे तुम यहाँ पे काम किया करो, तनख्वाह हम आधी आधी कर दिया करेंगे, मैंने अपना काम करना। क्या कोई डायरेक्टर किसी दूसरे को अपना ऑफिस असाइन कर सकता है? लॉ कहता है कि नहीं, डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी दूसरे शख्स को असाइन नहीं कर सकता। अच्छा, क्या कोई डायरेक्टर कुछ जरूरत के वक्त किसी अल्टरनेट डायरेक्टर को रख सकता है? मिसाल के तौर पे मैंने मुल्क से बाहर जाना है और मेरी सीट पर कोई बंदा काम करने के लिए नहीं बैठा हो, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी और डायरेक्टर को कहता हूँ कि यार तुम मेरा ऑफिस भी संभाल, तुम मेरी जगह पे एक एज अल्टरनेट डायरेक्टर तुम काम कर लो। तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? लॉ कहते हैं जी ये कर सकते हो, आप अल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है इसकी। पहले नंबर पे जो आप बोर्ड होगा उसकी अप्रूवल लोगे, मतलब बाकी तमाम डायरेक्टर्स की अप्रूवल लोगे। दूसरे नंबर पे जो आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो, आप कम से कम 90 दिन के लिए बाहर जा रहे होने चाहिए। कम से कम 90 डेज के लिए आपका मुल्क से बाहर रहना हो। तो अगर 90 डेज से कम आप मुल्क से बाहर रहने जा रहे हैं तो फिर आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही आप वापस आएंगे तो वो जो डायरेक्टर आपकी जगह पे अपॉइंट हो रहा है वो जगह छोड़ देगा, मतलब वो पक्का नहीं हो जाएगा कि भाई मेरी सीट है, वो पक्का नहीं हो जाएगा, बल्कि वो ऑफिस फौरन खाली कर देगा। क्लियर है बच्चे? तो असाइनमेंट नहीं हो सकती, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है अगर तीन कंडीशन मीट हो। बोर्ड की अप्रूवल, 90 डेज से ज्यादा बाहर से पाकिस्तान जाना, और तीसरे नंबर पे बेटा क्या कि जब भी आप वापस पाकिस्तान आएंगे ये कंडीशन होगी कि वो शख्स फौरन ऑफिस खाली कर देगा। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके जी, गुड हो गया। आगे चलते हैं। कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई डायरेक्टर मर जाता है, किसी डायरेक्टर को अल्ताफ भाई उठा के ले जाता है, किसी डायरेक्टर की बोरी बन जाती है, तो भैया क्या होगा? देखो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो उसको वैकेंसी को फिल करे अगर उनके मिनिमम डायरेक्टर की तादाद पूरी हो रही है। यार इकानमी क्यों खुजली स्टार्ट होगी? अगर किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर बेचारा उड़ जाता है और उसके मिनिमम डायरेक्टर की तादाद कम नहीं होती,
या मिनिमम डायरेक्टर जितनी तादाद रह जाती है, तो उसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करे। मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, उसके 3 डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उस कंपनी के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कैजुअल वैकेंसी फिल करे। हाँ, अगर 2 डायरेक्टर है और एक अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो फिर उसे फौरन कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन लिस्टेड कंपनीज जो होंगी उनको हर सूरत कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होगी, चाहे जो डायरेक्टर है वो मिनिमम नंबर उसके हैं या नहीं है। तो लिहाजा लिस्टेड कंपनी को कैजुअल वैकेंसी का जो बोर्ड होगा, जो डायरेक्टर होंगे, वो फिल करेंगे विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट। क्लियर है बेटा? कितने टर्म के लिए आएगा कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर? रिमेनिंग पीरियड जो होगा, जिस शख्स की जगह पे वो एज अ डायरेक्टर आ रहा है, उसका जो रिमेनिंग पीरियड रह रहा है, उतने टाइम के लिए वो डायरेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिमूव कौन कर सकता है भाई? सिर्फ मेंबर कर सकता है। तो लिहाजा अ कंपनी में रिमूव डायरेक्टर बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। यहां कंपनी से मुराद मेंबर है या डायरेक्टर है बच्चे? है जी? सर मेंबर्स मेंबर्स। मेंबर्स कैसे पता चला? जनरल मीटिंग सर। जनरल मीटिंग, शाबाश। तो लिहाजा कंपनी में रिमूव डायरेक्टर बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। नो डायरेक्टर हैज पावर टू रिमूव अदर डायरेक्टर। डायरेक्टर डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकता। इलेक्टेड डायरेक्टर को कैसे रिमूव करना है? वो कहता है कि भाई देखो, जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगी, एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगी मेंबर्स के सामने कि भाई हम इस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं। कुछ लोग उसकी फेवर में वोट देंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में वोट देंगे। तो जितने वोट अगेंस्ट में पड़ रहे हैं उस रेजोल्यूशन के, अगर वो वोट इक्वल या ज्यादा है उस नंबर से जो लास्ट इलेक्शन में मिनिमम डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए थे। मिसाल के तौर पे लास्ट इलेक्शन जो हुआ था, उसमें जो लास्ट बंदा डायरेक्टर बना था उसको 2 लाख वोट पड़े थे। आप किसी भी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो जो रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगी, अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में इतने या इससे ज्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट इससे कम पड़ते हैं तो वो डायरेक्टर रिमूव हो जाएगा। फेवर वाले वोटों को नहीं देखना, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वाले वोटों को कंपेयर करना है। लास्ट वाली जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो सबसे कम वोट लेके बंदा डायरेक्टर बना था, उन वोट्स के साथ। क्लियर है बच्चे? जी सर। यस सर। ओके। अब ये तो वो डायरेक्टर हैं जो इलेक्टेड डायरेक्टर को आप रिमूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन के थ्रू आया है। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इलेक्शन हुआ है, उसके जरिए उसके साथ आप वोट कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं है, या फर्स्ट डायरेक्टर है, या कैजुअल वैकेंसी है, या अनअपोज्ड डायरेक्टर आए हैं, तो फिर तो भाई इलेक्शन कोई हुआ ही नहीं। तो फिर नंबर ऑफ वोट लास्ट इलेक्शन की मीटिंग से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट इलेक्शन के नंबर से। तो फिर आप एक फॉर्मूला निकालेंगे और उसके जरिए जो नंबर ऑफ वोट आएंगे उसको कंपेयर करेंगे उन वोट से जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में पढ़ रहे होंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड। लास्ट मीटिंग में कितने डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग से। तो जो नंबर आएगी, जो तादाद आएगी, उसको कंपेयर करेंगे इस रेजोल्यूशन के साथ जो इसके अगेंस्ट में वोट पड़े होंगे। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के 15 डायरेक्टर हैं इस टाइम, उसके 2 लाख शेयर्स हैं, ठीक है? 2 लाख शेयर्स हैं, 15 डायरेक्टर है उसके, और लास्ट मीटिंग में डायरेक्टर जो थे वो 8 अपॉइंट हुए थे। एक डायरेक्टर को रिमूव करना है, ठीक है? एक डायरेक्टर को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट पड़ा 1.5 लाख। रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में फेवर वाला हमने यहां पे भी नहीं देखना। अब इसको कंपेयर किसके साथ करना है? आपने करना है नंबर ऑफ शेयर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड 8 डिवाइडेड बाय 15। निकालें क्या नंबर बनती है, तादाद क्या बनती है?
16 लाख को 15 पे डिवाइड सर करो यार। सर 10666.67 10666। तो आपने ये यस सर रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट पड़ा, उसको कंपेयर करना इस नंबर के साथ। इस नंबर से ज्यादा या इक्वल है तो डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा। तो ये डायरेक्टर रिमूव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों? रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जो वोट है इस नंबर से ज्यादा है। क्लियर है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर दोनों केसेस? यस सर। ओके। किस वक्त एक डायरेक्टर को अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए? वो कहते हैं कि अगर इन 3 कंडीशंस में से, 4 टोटल है, इन 3 कंडीशन या 4 कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन किसी वक्त अराइज हो जाती है तो डायरेक्टर ऑफिस छोड़ देगा। अगर कोई डायरेक्टर इनएलिजिबल हो जाता है, मतलब हमने जो 12, 13, 14 डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज पढ़े थे, अगर उसमें से कोई अप्लाई हो जाता है तो कोई डायरेक्टर जैसे ही इनएलिजिबल होगा वो अपना ऑफिस छोड़ देगा। अगर कोई डायरेक्टर अपने आप को 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट कर लेता है विदाउट सीकिंग लीव, बगैर छुट्टी लिए, बगैर बोर्ड को इन्फॉर्म किए, अगर कोई डायरेक्टर 3 मीटिंग से खुद को एब्सेंट कर लेता है मुसलसल, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उससे भी अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई शख्स एक कंपनी में डायरेक्टर है और किसी दूसरी कंपनी में पार्टनर है और वो कोई छुप छुपा के प्रॉफिट अर्न कर लेता है इन दोनों की ट्रांजैक्शन से, मिसाल के तौर पे अनीस जो है वो एक एबीसी कंपनी है, इसके साथ डायरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है, और इसी तरह एक्सवाईजी एक फर्म है उसके अंदर पार्टनर भी है। अनीस क्या करता है, एबीसी का एक्सवाईजी के साथ कोई ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिसके अंदर ये चोरी छुपे कुछ पर्सनल प्रॉफिट या कमीशन बना लेता है। तो जिस वक्त ये कोई इस तरह की हरकत करेगा तो भैया जी विदाउट अप्रूवल ऑफ अ कंपनी तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। और इसी तरह अगर कोई लोन या गारंटी कंपनी की तरफ से ये शख्स एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी डायरेक्टर एक्ट के खिलाफ जाते हुए, तो भैया तब भी वो शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और कंपनी अपने आर्टिकल में कोई मजीद ग्राउंड लिखना चाहे डिस्क्वालिफिकेशन के, वो भी लिख सकती है। तो लिहाजा इन चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर अराइज होगी तो डायरेक्टर अपना ऑफिस खाली कर देगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। डायरेक्टर्स की पावर क्या है बेटा? ये एक लिस्ट है, रटा मारना इसको कि डायरेक्टर शेयर इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर डिवेंचर इशू कर सकते हैं, डायरेक्टर कर्जा ले सकते हैं, डायरेक्टर कर्जा दे सकते हैं, डायरेक्टर एनुअल और पीरियडिकल अकाउंट अप्रूव करेंगे, डायरेक्टर जो है वो बोनस को एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, डायरेक्टर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कर सकते हैं 10 लाख से ऊपर वाले, डायरेक्टर जो है वो कोई भी क्या कहते हैं एसेट डिस्पोज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो, डायरेक्टर और इंटरम और फाइनल जो डिविडेंड है उसको प्रपोज कर सकते हैं, इंटरम को अप्रूव कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसी तरह कंपनी किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकते हैं, इसको कहते हैं तो टेक ओवर कंपनी, और अक्वायर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से बड़ा होता है 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेना। तो कोई भी डायरेक्टर्स की पावर होती है दूसरी कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकते हैं, या किसी भी डायरेक्टर को, पार्टनर को या प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स को वो to authorize any of the following for winter into transaction with the company। कि देखो डायरेक्टर जो है वो किसी एक डायरेक्टर को ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो किसी दूसरी कंपनी के साथ, पार्टनरशिप के साथ या किसी भी दूसरे वेंचर के साथ किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के बिहाफ पर इंटर हो सकता है। तो डायरेक्टर एक दूसरे को ऑथोराइज भी कर सकते हैं। इसी तरह मटेरियल डेटर, जिन लोगों ने कंपनी को पैसे देने हैं, जो कस्टमर हैं, अगर वो कंपनी को पैसे नहीं दे रहे, बैड डेट हो गए, भाग गए हैं, तो उनको वो राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब अकाउंट्स से उनको निकाल सकते हैं। इसी तरह मटेरियल लिटिगेशन, अगर कंपनी के ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वो उनको भी सेटल कर सकते हैं। तो ये 13 पावर हैं जो डायरेक्टर्स के पास मौजूद होती हैं। हाँ, कुछ पावर ऐसी हैं जिनको एक्सरसाइज करने से पहले उन्हें कंपनी के अंदर जो जनरल मीटिंग में उनको अप्रूवल चाहिए होगी। 3 पावर ऐसी हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें मेंबर की अप्रूवल चाहिए होगी। पहले नंबर पे क्या? किसी सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज करना है। देखो यहाँ पे एक्वायर करना था तो कर लिया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परचेज वो कर सकते हैं बगैर अप्रूवल के, लेकिन सेल बगैर अप्रूवल के नहीं कर सकते। इसी तरह कंपनी का कोई ऐसा पार्ट जो बड़ा साइजेबल हो,
मतलब कंपनी का कोई सेक्टर, कंपनी का कोई एसेट, उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते बगैर मेंबर्स की अप्रूवल पे। और इसी तरह अगर कंपनी ने किसी शख्स को कर्जा दिया हुआ है तो डायरेक्टर मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर उस शख्स का कर्जा माफ नहीं कर सकते। तो ये 3 पावर्स हैं ऐसी जो मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। ये 13 पावर जो है वो डायरेक्टर खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। डायरेक्टर की सर ड्यूटीज अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये रटे वाला जो 13 पॉइंट्स है और इसमें एक दो बोल जाए बंदा, तो नंबर कटेंगे या पूरे लिखने होंगे? वैसे पूरी लिस्ट नहीं डिमांड कर रहा होता आपसे। देखो आई कैप हमेशा कहता है कि वो रट्टे को इंकरेज नहीं करता। 5-6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप 10 पॉइंट भी प्रोड्यूस कर देते तो मोर देन इनफ है। देखो थ्योरी के पेपर में आपको पूरे नंबर तो वैसे ही नहीं मिलने, और लॉ के पेपर में तो पूरे नंबर लेना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ना वर्डिंग आपकी वो है, ना क्वालिटी ऑफ आंसर वही है, ना आपकी प्रेजेंटेशन होती है। तो लिहाजा 80, 75, 80% मार्क्स मिलने होते हैं। तो पूरी लिस्ट जो है ना ही छापे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहरहाल आपके आंसर से ये लगना चाहिए कि आपको आता है। बोंगिया मार के नहीं आनी कि वो पूछे जी डायरेक्टर की पावर क्या है, आप कहे जी डायरेक्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं, डायरेक्टर सुबह शाम जिम करते हैं, डायरेक्टर खाना अच्छा खाते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये कोई आंसर नहीं होता। तो लिहाजा आंसर से आपको ये लगना चाहिए कि आपको आता है, तो फिर लिस्ट मैटर नहीं करती। क्लियर है बच्चे? यस सर। डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले वो कंपनी के आर्टिकल के मुताबिक काम करें, अपनी ड्यूटीज को रिजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ परफॉर्म करें और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। ठीक है? अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट टेक अनड्यू गेन और एडवांटेज, कि कोई भी डायरेक्टर जो अपना पर्सनल प्रॉफिट वहां से अर्न करने ना बैठ जाए, अपने पर्सनल क्लाइंट ना बनाना शुरू कर दे, अपना कोई पर्सनल अनड्यू एडवांटेज जो है वो ना लेना जाए, ये किसी तरह की सिचुएशन में ना पड़े जो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर रही हो। मतलब एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। दूसरे नंबर पे उसका भाई कंपनी के अंदर शेयर खरीद रहा है और इसे पता है कि शेयर खरीदे तो नुकसान हो जाएगा, तो छोटे भाई को फोन करके कह रहा हो कि शेयर ना खरीदी पाई, मुझे पता है कंपनी के अंदर नुकसान हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही डायरेक्टर अपना ऑफिस जो है वो किसी दूसरे को असाइन करे। तो ड्यूटीज क्या है? आर्टिकल के मुताबिक काम करे, ईमानदारी से काम करे, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, पर्सनल एडवांटेज ना ले, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन में ना पड़े और अपना ऑफिस असाइन ना करे। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। ब्रीच एंड रेटिफिकेशन, अगर किसी डायरेक्टर ने कोई गलत काम किया और कंपनी कहती है इसे माफ कर दो, तो इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर किसी डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है और कंपनी कहती है जी इसे माफ कर दो, तो फिर कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, इसके अलावा माफ नहीं हो सकता। अगला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कैटेगरी में आ रहे थे बच्चे? इलेक्टेड, डीम इलेक्टेड या अपॉइंटेड? किस कैटेगरी में थे? किसमें है देखो जरा। अपॉइंटेड होगा ना सर? हाँ, अपॉइंटेड में है भाई। तो लिहाजा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं। किस लिए अप्लाई किए जाते हैं? कि भाई पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके ऊपर नजर रख सकें। अ डायरेक्टर हु हैज नो रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स एसोसिएटेड कंपनीज और डायरेक्टर्स। एक ऐसा शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है जिसका कंपनी, उसके एसोसिएटेड, उसकी सब्सिडरी या उसके किसी ऑफिसर या डायरेक्टर के साथ उसका कोई रिलेशनशिप ना हो, तो वो शख्स जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा वो जो बिजनेस जजमेंट है वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है अप्लाई कर सके। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के साथ किसी किस्म का रिलेशन में ना हो, कंपनी के एसोसिएट्स के साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप में ना हो, कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप में ना हो, कंपनी के किसी ऑफिसर के साथ भी किसी किस्म के रिलेशनशिप में ना हो, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर होगा। हाँ, कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, ये सिचुएशन है जिसमें कोई शख्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर नहीं होगा। अगर कोई शख्स कंपनी का एम्प्लॉय रहा है पिछले 3 सालों में, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसी तरह कोई शख्स सीईओ रहा है किसी एसोसिएटेड कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का पिछले 3 सालों में, ठीक है? कोई भी शख्स एम्प्लॉय रहा है किसी कंपनी का, उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का, वो डिस्क्वालीफाई है। कोई भी शख्स सीईओ रहा है कंपनी का, उसकी सब्सिडरी का या उसकी होल्डिंग का पिछले 3 सालों में, डिस्क्वालीफाई है। कोई भी ऐसा शख्स
जो जिसका मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है किसी ऐसे डायरेक्टर या पार्टनर के साथ जिसका 10% शेयर होल्डर हो, ठीक है। He or a partnership in which a partner or a company in which a director or 10% shareholder and have material relationship, business relationship with the company in the last 3 years. एक ऐसा शख्स जो पिछले 3 सालों में उसका कंपनी के साथ कोई मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा है, या उस कंपनी के किसी पार्टनर के साथ मटेरियल रिलेशनशिप रहा है, या उसका कंपनी के किसी डायरेक्टर के साथ बिजनेस मटेरियल रिलेशनशिप रहा है, या किसका किसी डायरेक्टर के साथ जो है वो मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा है पिछले 3 सालों में, तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ आ गई बात? इसी तरह अगर कोई शख्स क्लोज रिलेटिव है किसी डायरेक्टर का, शेयर होल्डर का, किसी मेजर शेयर होल्डर, प्रमोटर या डायरेक्टर का क्लोज रिलेटिव है, तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसी तरह नॉमिनी डायरेक्टर भी कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। और इसी तरह अगर क्रॉस डायरेक्टरशिप है इसकी, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है ए, एक है बी, एक है सी, एक बंदा है एक्स, एक बंदा है जी। एक्स जो है वो ए के अंदर डायरेक्टर है, वो बी के अंदर भी डायरेक्टर है, जी जो है वो सी के अंदर भी डायरेक्टर है और बी के अंदर भी डायरेक्टर है। तो लिहाजा एक्स जो है अब सी के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस डायरेक्टरशिप है। यहाँ इधर और इधर ये एक ब्रिज डेवलप हो रहा है इन 2 शेयर होल्डर के दरमियान या डायरेक्टर्स के दरमियान। तो लिहाजा ये शख्स भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चे? ये वाला अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लॉ कहता है कि कोई भी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के काम करता है तो वो कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सा होता है? देखो बेटा, ये वो डायरेक्टर होता है जो नॉर्मली गुडविल के लिए, मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी बनाई, मुजम्मिल पुत्र किधर थे कल? चुपके से क्लास में घुस के बैठ गए आप हैं? ना वो जिस तरह बैक बेंचर में तो चुप करके क्लास के बीच में घुस के आके बैठ जाते ना, बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, चुप करके बैठे हैं। तो मैंने देख लिया भाई आपको, आप तो पूरा लेक्चर लेके निकल जाते। आप मुजम्मिल का माइक नहीं काम करेगा। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है बेटा? हुआ यूं कि अनीस और फैजान ने एक कंपनी बनाई और वो की तबीयत का इशू चल रहा है, अल्लाह ताला सेहत दे बच्चे, कोई मसला नहीं। अनीस ने और फैजान ने एक कंपनी बनाई, नई कंपनी बनी थी जिंगर बर्गर चलाने के लिए, नई कंपनी थी। अब जब ये जिंगर बर्गर बना रहे हैं तो भाई दोनों अनाड़ी, ये कहते हैं यार ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी प्रोफेशनल बंदे का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फैजान का एक बहुत ही दूर का दोस्त था हादी, ये बहुत ही अच्छा कुक है, मैकडोनल्ड के अंदर काम कर रहा है, बड़ी अच्छी इसकी सैलरी है। तो ये फैजान कहता है अनीस को कि यार चलो यार हम उसे ना अपने पास एम्प्लॉय रख लेते हैं। ये हादी के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जी आप हमारे डायरेक्टर बन जाए। हादी कहता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अनीस कहता है जी आपको बस हमारे शेयर खरीदने पड़ेंगे। हादी कहता है पागल हो यार, तुम मुझे सैलरी देने के बजाय उल्टा कह रहे हो कि भाई तुम शेयर खरीदो मेरा दिमाग खराब है, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनूं। वो कहता मैं नहीं बनता। ये कहते चलो यार आप ऐसा करो कि आप हमारे फुल टाइम डायरेक्टर ना बढ़ो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओ। आदि पूछता है ये क्या होता है? कहते कि यार कभी कभी आके आप हमारी मीटिंग में बैठ जाया करें, हमें मशवरे दे दिया करें, हमें ट्रेन कर दिया करें, अपना नाम जो है वो आप दे दें, हम आपकी गुडविल यूज करेंगे और इसके बदले में आपके जो पैसे बनते हैं हम उसे दे देंगे, हम आपको फुल टाइम बाउंड नहीं करते। तो लिहाजा ये जो हादी यहाँ पे अब डायरेक्टर बन रहा है ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो पढ़े जरा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सारे रूल पढ़े, जरा जनरल प्रोविजन पढ़े, समझ आते हैं? पढ़ लिया सर। अगला टॉपिक है बेटा कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम से क्या मुराद है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर विच आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एजेंडा ऑफ अ मीटिंग।
लॉ कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई एक डायरेक्टर बैठ के मीटिंग करे और खुद ही रेजोल्यूशन पास करके खुद ही साइन करके खुद ही निकल जाए। लॉ कहता है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर किसी मीटिंग के अंदर बोर्ड की मौजूद है तो ही वो मीटिंग चल पाई। तो लिहाजा लॉ कहता है कि भाई देखो, बाकी तमाम कंपनीज अपने अपने आर्टिकल में लिख लेंगी, लिस्टेड कंपनी का जो कोरम होगा ना, मिनिमम 4 मेंबर होंगे या 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्टेड कंपनी के केस में हायर ऑफ 1/3 ऑफ टोटल नंबर, ये 4, मतलब लिस्टेड कंपनी के केस में मिनिमम तो 4 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम में। दूसरी कंडीशन क्या है कि हायर देखना होगा, अगर 1/3 टोटल नंबर हायर हो रहा है तो फिर वो कोरम बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के 7 डायरेक्टर है, मुझे बताएं इसका मिनिमम कोरम क्या होगा। एक लिस्टेड कंपनी के 7 डायरेक्टर है, इसका कोरम क्या होगा बोर्ड मीटिंग का? 4 होगा। इसी तरह एक लिस्टेड कंपनी, उसके 20 डायरेक्टर है, उसका मिनिमम कोरम बताओ, उसका कोरम बताओ मीटिंग का। 7 सर हाँ 7 कर लो, इसे 21 कर लो, तो 7 कोरम होगा। क्लियर है बच्चे? अगर ऐसा सर होता है कि 7 का 4 कैसे होगा सर, ये नहीं समझ आया। बच्चे, किसी कंपनी के 21 डायरेक्टर हैं, लिस्टेड कंपनी, उसके 21 डायरेक्टर, उसका कोरम क्या होगा? लॉ कहता है 2 फिगर निकालनी है, एक आपके पास 4 है, एक 1/3 ऑफ टोटल नंबर। 1/3 ऑफ टोटल नंबर कितना बन रहा है सर 7। 21 टोटल डायरेक्टर है ना, यस सर। उसका 1/3 क्या बन रहा है? 7 सर। 7 बन रहा है, तो इसमें से जो हायर होगा वो कोरम होगा। क्या फिगर हायर है, 4 के 7? 7 सर। 7। तो लिहाजा लॉ कहता है सर लिस्टेड, तो जी जी, सर ये 4 कैसे आया है? एक कंपनी के 4 बताया ना उसने यार, ये देखो ये लिखा हुआ है 4, तो फिगर उसने खुद दे दी है। सर नहीं समझ आ रहा। पढ़े, इसे पढ़े जरा, कोरम और बोर्ड मीटिंग पढ़े। सर हायर 4 और 1/3, तो मतलब ओके, अच्छा भाई क्या हो रहा है? ओके, एक लिस्टेड कंपनी है, उसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 है, उसकी मीटिंग का कोरम कितना होगा? लॉ कहता है 2 फिगर देख लिया आपने, एक 4 और दूसरी 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। टोटल कितने डायरेक्टर हैं? टोटल डायरेक्टर कितने हैं अनीस? 7 सर। 7। मुझे ये दोनों, एक 4 फिगर आ गई, इसकी फिगर निकाल के दें क्या बनती है? 1/2 सर। ओके सर। सर इसका तो 2.333 2.33 बनता है। इनमें से हायर क्या है नंबर? 4 है सर। 4 है, तो ये कोरम बन जाएगा। एक और लिस्टेड कंपनी है, उसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है 21, इसका कोरम क्या होगा? लॉ कहता है 2 फिगर चाहिए आपको, एक 4, दूसरी 1/3 ऑफ टोटल नंबर। कितना आता है? 7 सर। 7। इसमें से हायर कौन सा नंबर है? 7 सर। 7। तो अब कोरम ये होगा। यस सर, समझ आई? हायर ऑफ Yes, sir. 1/3 या 4, इन दोनों में से जो फिगर हायर होगी वो कोरम बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर किसी लिस्टेड कंपनी के, मिसाल के तौर पे लिस्टेड कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं बच्चे? सर 7।
7 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम। एक लिस्टेड कंपनी थी, उसके 7 डायरेक्टर थे, 4 जो थे वो कहीं पे घूमने फिरने जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, चारों मर गए, डेड। पीछे कितने बच गए? 3 3। सर। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? लिस्टेड कंपनी की कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है भाई? डायरेक्टर्स। और कौन फिल करता है बेटा? तो डायरेक्टर्स फिल करते डायरेक्टर्स। कितने दिन के अंदर? 90 हैं। दिन। 90 डेज। 90 डेज के अंदर। तो लिहाजा जो डायरेक्टर होते हैं वो कैजुअल वैकेंसी किसी बोर्ड मीटिंग के अंदर ही बैठ के फिल करेंगे ना। यस सर। तो जी यहाँ सर। पे क्या बोर्ड मीटिंग का कोरम पूरा हो जाएगा उनका? 3 पीछे डायरेक्टर रह गए हैं। नो सर। नहीं होगा। तो लॉ कहता है ऐसी सूरत में अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है और किसी कंपनी के जो डायरेक्टर की तादाद है वो मिनिमम से कम हो गई है, तो तमाम रिमेनिंग डायरेक्टर जो होंगे फिर वो कोरम बन जाएंगे, सिर्फ कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए बस, और किसी केस में नहीं। क्लियर है? यस सर। ओके। अब जी मैं सर। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंपनी है लिस्टेड, उसके पच्चीस डायरेक्टर हैं, ठीक है, एक डायरेक्टर मर गया। मुझे बताएं कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए इसका कोरम क्या होगा मीटिंग का? सर 8। कितना अनीस? सर 8 सर। 8 होगा। शाबाश। एक और कंपनी है, उसके टोटल डायरेक्टर 7 हैं, 4 मर गए। कैजुअल वैकेंसी के लिए कितना इसका कोरम होगा?